हिरासत में लिया गया है। कश्मीर से एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। ऐसा लग रहा है इस ब्रेकिंग को जो हम बता रहे हैं अभी हमारे आउटपुट डिपार्टमेंट से हम और इसमें विस्तार लेंगे कि क्या ये डॉक्टर शाहीन से अलग है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, ये कौन सी डॉक्टर हैं जिन्हें अब हिरासत में लिया गया है? लगातार जो है वो हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है। 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है अभी तक जम्मू कश्मीर से। पिछले 2 दिनों में जो लगातार जांच चल रही थी, मगर अभी जो ताज़ा जानकारी आई है, एक महिला डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं जो मामले 2 जांच हो रहे हैं, जिसमें फरीदाबाद का, जिसमें बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के जो है पकड़े जाने के बाद, उसी केस में जो है उसकी केस की जांच हो रही थी। और दूसरा जो दिल्ली ब्लास्ट था, उस मामले में जब डॉक्टर उमर पकड़ा गया, उसके बाद लगातार जो जांच हुई है, इन दोनों मामलों में जो है इंटरलिंक बताए जा रहे हैं और इसमें एक महिला डॉक्टर को पकड़ा गया है। ये भी कहीं ना कहीं उसी ग्रुप का एक जो है वो हिस्सा मानी जा रही है, हो सकती है। इसीलिए जब इस पे शक हुआ है, उसके बाद जो है इसे गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और लगातार अगर आप देखें, डॉक्टर सुहेल एक और जो गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे में आप देखें डॉक्टर सजाद हो और इससे पहले जो है डॉक्टर जो पकड़े गए हैं, लगातार इसी तरह से व्हाइट कॉलर टेररिज्म को बढ़ावा देने की जो कोशिश की गई है दुश्मन की तरफ से सरहद पार से, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा है। और इसी खुलासों को कहीं ना कहीं देखते हुए लगातार रेड्स चल रही हैं। जो जानकारियां हैं, पिछले 24 घंटे में 200 से ज़्यादा लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कई डॉक्टर हैं, कई जो अन्य लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं तब पकड़े गए हैं जब इनके लिंक्स निकलकर सामने आए हैं। जो टेक्निकल एविडेंस हैं, डिजिटल एविडेंस मिले हैं, उनके जांच के बाद जो कई मोबाइल बरामद हुए थे, उनकी जांच के बाद जो है इन सभी के कनेक्शन जो हैं वो निकले हैं, जिसके बाद इनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी सबूत हासिल होंगे, उसकी बिना पर जो है आगे गिरफ्तारियां होंगी। और कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकना राजीव बहुत जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, दिल्ली धमाकों के बाद जब ये खुलासा हुआ है कि कैसे विस्फोटक बिना एक्सप्लोजिव के, बिना आरडीएक्स के विस्फोटक बनाकर इस तरह से लोगों की हत्याएं करने का प्लान जो किया गया है, उस प्लान को उसके खुलासा करना और उसे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक्सपोज करना बड़ा जरूरी हो जाता है। वाकई एक्सपोज करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अजय, बड़ा खास बात है, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर सज्जाद, और ये जो अब एक और महिला है, ये भी डॉक्टर बताई जा रही है। क्या ऑप सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने वाकई, क्योंकि ये हमारे सबके लिए भी आंख खोलने वाला है कि ये क्या मेडिकल पेशे को ही चुना है, या प्रोफेसर या पढ़ाई लिखाई करने वाले जिन पर जल्दी शक नहीं जाता? देखिए, बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में आतंकवाद शुरू हुआ था, तो पाकिस्तान ने उन गरीब लोगों को चुना, जो अनपढ़ लोग थे, उन लोगों को चुना और इसमें शामिल किया, आतंकी गतिविधियों में शामिल किया। पैसे के लालच में तमाम चीज़ें करवाई जाती थी। और उसके बाद जब देखें तो पिछले कुछ सालों में जो लगातार आतंकी मारे गए, उसके बाद जो आतंक का नेटवर्क था उसको उखाड़ फेंका। जो लोग टेरर फंडिंग करते थे उनको जेलों में भेजा गया, चाहे वो हुर्रियत थी या तमाम सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनको जेलों में भरा गया। उसके बाद पाकिस्तान के लिए यहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में पाकिस्तान की ये नई चाल दिख रही है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी अनपढ़ को या किसी कम पढ़े लिखे को आतंकी गतिविधियों में शामिल करते हैं, तो उसको जो पैसा बंद हो जाएगा मिलना, तो उसकी कामकाज या वो चीजें जो वह नहीं करता था, रिक्रूटमेंट नहीं हो पाती थी। ऐसे में मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इन पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया गया होगा और उसी के व्हाइट कॉलर टेररिज्म को तैयार किया गया था, जिसका खुलासा जो है कर लेता हूं। अजय बने रहिए आप मेरे साथ। कर्नल रिटायर्ड